everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make a special omelette for breakfast. So eggs के benefits के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. Eggs are one of the best dietary sources of high quality protein. So what ingredients will be required for that recipe? Let's see. So मैंने इधर ले ली हूँ हरा धनिया और छोटा मीडियम साइज़ का आधा कट करके कांदा ले ली हूँ और इधर मैंने हरी मिर्च ले ली हूँ 12 से 13 है और इधर मैंने अंडे ले ली हूँ 6 पीस है और इधर मैंने जार ले ली हूँ। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्च को डाल दी हूँ और जो मैंने मीडियम साइज़ के कांदे काटे थे आधा ही कट किया, अगर ज़रूरत है तो डालें, ज़्यादा कांदे की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही कांदा कट करके डाल दें। और मैंने धनिया का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, धनिया पत्ती का ज़्यादा ही थोड़ा यूज़ करें। और इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दी हूँ 1 टेबलस्पून के करीब और ये मैंने स्मूथ बना ली हूँ, एकदम पेस्ट अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने इधर एक बाउल ले ली हूँ, विस्क ले ली हूँ। अब मैं सारे अंडे को एक एक करके फोड़ के इसके अंदर डालूंगी। तो हमें सारे अंडे को एक एक करके फोड़ के इसके अंदर डाल देना है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और आप ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है। मैं सारे अंडे को एक एक करके तोड़ के इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसे विस्क करना है, अच्छी तरह से बीट करना है। इसे 1 से 2 मिनट तक बीट करें, बस इनफ है उतना। उसके बाद मैंने इधर पैन ले ली हूँ और इसको साफ कपड़े से साफ कर ली हूँ। इसमें मैंने तेल डाल दी हूँ, इसको गरम कर ली हूँ तेल को। फिर इधर जो मैंने पेस्ट बनाई थी उसको डाल दी हूँ। तो इसको अच्छे से चलाएं, इसको फ्राई करें। हाई हीट पे कर सकते हैं, मीडियम हीट की ज़रूरत नहीं है, इसको हाई हीट करें। और इस जार में थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को, जो चटनी है इसकी, थोड़ा इसमें डाल दें, पानी डाल के साफ़ कर दें उसको। तो इधर हमारी चटनी में अभी नमक भी डालना है इसमें। तो अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, ना ही तो अंडे में, ना ही तो इसमें। तो नमक डाल दें अभी 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने तो 1 टीस्पून डाल दिया है। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं तो अपने हिसाब से डालें। तो मैंने हाई हीट पे मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते इसके, तब तक इसको भूनते रहना है। इसके जो हमने पानी एक्स्ट्रा डाले थे सारे सूख चुके हैं, पानी पक चुके हैं अच्छी तरह से। तो आप देख रहे हैं तेल सेपरेट हो चुका है। तो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो सारे मसाले को मैंने इस बीट के हुए अंडे में डाल दूंगी। जो हमने अभी अंडे को फेंट के रखे थे, तो सारे मसाले डाल दें। अब मैं इसे फिर से बीट करूंगी। आपके पास विस्क है तो अच्छा है, नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप विस्क ही करो। तो ये देख रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाना चाहिए अंडे में, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं रहना चाहिए उसको। तो मैंने उसी फ्राई पैन में, जिसमें मैंने अभी मसाला भून के रखी थी, इसी में मैंने थोड़ा तेल डाल दी हूँ। ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने मसाले में ऑलरेडी तेल डाल चुके थे। तो बस इसमें थोड़ा सा ही तेल डालना है, 1 टीस्पून के करीब। ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारे इसमें तेल जा चुका ऑलरेडी। तो बस इसको इसमें डाल दें जो हमने ये फेंट के रखे हुए थे। इसको थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको सेक लें अच्छी तरह से मीडियम हीट पे। अब इसे मीडियम हीट पे पकाना है। हाई हीट पे करोगे तो नीचे ये बहुत जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा, नीचे से जल जाएगा। तो इसे 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएं और ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। अगर ये आपका बबल ऐसा बन रहा है तो आप नाइफ से इसको कट मार सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा सूख चुका है ये। इसमें बिल्कुल भी मसाले दिख नहीं रहे हैं, ये गीला नहीं है, अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसे हमने पलट दिए हैं। जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो पलट दें इसको और इसको फिर पलटी मार दें। इसको जैसे हम डोसे को करते हैं इसी तरह इसको भी करना है।
और बस इसको पलटी मार के इसको थोड़ा सा खोल दे, ओपन कर दे और फिर हम नेक्स्ट वाला डालेंगे बैच। तो बस मैंने इसमें नेक्स्ट वाला बैच डाल दी हूँ। अब इसको भी इसी तरह ही करना है। तो फ्राई पैन को थोड़ा हिला ले, इसको थोड़ा जॉइंट कर दे पूरा एक साथ और इसको से 1 से 2 मिनट तक इसको भी हमें मीडियम हीट पे ही पकाना है। तो ये हमारे रोल तैयार हो जाएंगे। अभी तो ये गीले हैं, इसको पलटना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये पलटेंगे हम, जो पिछले वाला था वो पलट रहे हैं इसको अच्छे से। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा रोल बन चुका है। इसी तरह हमें रोल बनाना है। अब इसको कट कर दें पीसेस में। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसा खा सकते हैं, लेकिन पीसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देख रहे हैं हमारी पीसेस तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लें दूसरे बाउल में। अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप ट्राई करें। तो बस आज के लिए इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।